नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की विधायक दीपा मांझी ने तेज प्रताप यादव पर कसा तंज। बता दें क्यों। इसमें उन्होंने तेज प्रताप की राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की गतिविधियों, उनके हाव भाव, वेशभूषा और सामाजिक माध्यमों पर उनके व्यवहार को लेकर कटाक्ष किया है। वही बता दें कि दीपा मांझी का यह व्यंग्यात्मक वक्तव्य न केवल तेज प्रताप की छवि पर चोट करता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यह भी दर्शाता है कि राजनीति में गंभीरता, स्थिरता और दिशा का होना कितना महत्वपूर्ण है। दीपा मांझी ने तेज प्रताप को बहुरूपिया कहा है, यानी वह व्यक्ति जो हर समय अपना रूप, आचरण या व्यवहार बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप गिरगिट से भी ज्यादा तेज रूप बदलते हैं। यह कहना है कि वह मौसम के हिसाब से ख्वाहिशें बदलते हैं। यह बताता है कि तेज प्रताप यादव की नीतियों और प्राथमिकताओं में कोई स्थिरता है ही नहीं। यह कटाक्ष दरअसल इस बात की ओर इशारा करता है कि एक जनप्रतिनिधि या नेता से अपेक्षा की जाती है कि वह स्पष्ट दिशा और नीति के साथ चले, न कि बसरबादिता या पब्लिसिटी के चक्कर में अपने रूप और मुद्दे बदलता रहे। दीपा मांझी ने कहा कि तेज प्रताप सावन में शंकर और भादों में कृष्ण बन जाते हैं। यह तेज प्रताप यादव के द्वारा धार्मिक वेशभूषा में दिखाई देने और पौराणिक चरित्रों की नकल करने की घटनाओं पर तंज है। ऐसे रूप बदलने को दीपा मांझी ने गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक प्रकार की नाटकीयता और लोक दृष्टि आकर्षित करने की रणनीति बताया। उन्होंने यह भी कह दिया कि अभी वह जलेबी छानते हैं तो कभी साइकिलिंग करते हैं या घुड़सवारी करते हैं। यह सारे दृश्य तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया व्यवहार और स्टंट को दर्शाते हैं, जिन्हें अवसर प्रचार के तौर पर देखा जा सकता है। दीपा मांझी ने कहा कि तेज प्रताप कभी सेना बनते हैं तो कभी चापाकल पर अर्ध नग्न स्नान करते हैं। यह दोनों क्रियाएं प्रतीकात्मक रूप से दिखाती है कि तेज प्रताप जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि सेना बनाने की बात शायद उनके द्वारा एलआरबी यानी कि लालू राबड़ी मोर्चा या अन्य युवा संगठनों के गठन की ओर संकेत करता है, जबकि चापाकल वाला दृश्य उनके अजीबोगरीब स्टाइल और सनक भरे बर्ताव को दिखाता है। दीपा मांझी का कहना है कि तेज प्रताप कभी रासलीला करते हैं तो कभी चल अकेला की भूमिका में आ जाते हैं। उनके बदलते राजनीतिक रुख और व्यक्तिगत स्वभाव की आलोचना है। तेज प्रताप कभी पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी नई पार्टी बनाने की बात करते हैं। इससे उनकी राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को देश सेवा के जुनून में हवाबाजी का शौक है, यानी वे केवल दिखावे की राजनीति करते हैं जिसमें कोई गहराई नहीं दिखाई देती, हवा की तरह टिकते नहीं है कहीं। यह दर्शाता है कि उनकी राजनीति में निरंतरता और लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है। कभी महुआ, कभी हसनपुर कहकर उन्होंने तेज प्रताप के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलते व्यवहार और स्थान परिवर्तन पर भी तंज कसा। दीपा मांझी का यह बयान तेज प्रताप यादव के व्यक्तिगत और उनकी राजनीति पर भी सीधा व्यंग उठाता है। उन्होंने इसे एक हास्य के रंग में प्रस्तुत किया है, लेकिन इससे पीछे गंभीर राजनीतिक आलोचना छिपी हुई है। वह साफ जाहिर दिखाई दे रहा है। अब यह संदेश देना चाहती है कि जनता को अब ऐसे नेताओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है जो केवल दिखावे करती है, वेशभूषा बनाते हैं और स्टंट से राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बता दें कि जमीनी समस्याओं से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। यह बयान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि आज की राजनीति में प्रचार, सोशल मीडिया और नाटकीयता ने जगह बना ली है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि नेता न केवल अपनी छवि के प्रति सजग रहें, बल्कि अपने कार्यों से जनता का विश्वास भी अर्जित करें और राजनीति में सही ढंग से काम करें। तो ऐसे ही राजनीतिक से जुड़े अपडेट के लिए बने रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।